1 मार्च 24। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस घर जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। आगे क्या नहीं जानते थे? तो क्या जानते थे इसके बदले में आगे? आगे ये नहीं जानते थे कि हमको वापस घर जाना है, तो क्या जानते थे? कोई भी मरता था तो क्या कहते थे? स्वर्गवासी हुआ। अभी भगवान ने आके बताया है कि तुमको कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। बाप बच्चों को लेने आए। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है, पहले समझ नहीं आता था। घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। लेकिन अब ड्रामा अनुसार क्या राइट अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? घर जाना है। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, हमको इसी शरीर से परम धाम की स्टेज में जाना, जीते जी परम धाम में जाना। अब हमको ये समझ राइट समझ में आता है कि घर जाने की वैल्यू कब है। घर जाने की वैल्यू कब है? जब आपको घर का एड्रेस हो, फिर आप जाएं, बेहोश होके जाएं, शरीर छोड़ के जाएं, वो काहे के गए? पूरी दुनिया ही घर जाएगी, लेकिन वैल्यू क्या है? ना वैल्यू की घर की वैल्यू रही, ना जाने की वैल्यू रही। और घर, बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। हाँ, सोचो कितने साधु सन्यासियों ने तपस्या की है, कैसे कैसे योगियों ने योग लगाया, इसलिए कि हमको परम धाम में जाना है। कितनी बड़ी बात है। और भगवान सबकी लॉटरी लगा रहा है एक साथ, चलो सब चलो। लेकिन उसकी वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हम बच्चे जो इसी शरीर से मन बुद्धि से उस स्टेज का अनुभव करना, परम धाम की स्टेज में रहना, ये है बड़ी से बड़ी बात। और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है। जब वापस जाना है, फिर बुद्धि में यहाँ का कुछ रह सकता है? जिस संसार को छोड़ना है, जिस देह को भी छोड़ना है, उस देह और देह के संबंधी, उस देह और देह के पदार्थ याद आ सकते हैं? अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ये जितने भी हैं अपवित्र हैं, पवित्र हैं, जितने भी हैं संसार के मनुष्य पवित्र हैं, अपवित्र हैं, सब जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। और ये क्या कह रहे हैं? अपवित्र कोई वापस जा ना सके। हैं जी? हाँ, इनके लिए कैसे सजाएं? एक तो यही है नरक बन जाएगा, यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। पूरा संसार नरक बन जाएगा। उस नरक में ही जन्म मरण चलेगा। बाकी जो अभी अकाले मृत्यु होंगी, सूक्ष्म वतन में इनको सजाएं मिलेंगी। सूक्ष्म वतन से फिर इनको कहाँ क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए सूक्ष्म वतन को भी धर्मराजपुरी बताया है। इसे चाहे शरीर छोड़ के जाएं, चाहे जीते जी जाएं, क्या बनना पड़े? पवित्र बनना पड़े। यह ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो यह याद करना है कि हमको वापस जाना है। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, फिर उसी में बुद्धि तुम्हारी खप जाती है। जो ही पुराना हिसाब किताब संस्कार होता है, उसी में फिर शुरू हो जाते हो। मुख्य बात ये तुमको याद रखनी है। बाबा को बुलाते हैं, बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। क्या तूने जन्म जन्मांतर बुलाया, कितनी तपस्या की, सुनता तो रहा, तुम्हारी नहीं सुनता रहा। लेकिन अब अचानक जब ड्रामा में था, आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? हाँ, दुनिया में ये बातें किसी ने बताई ही नहीं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन बनना है। केवल तुम ही हो जो पावन बनते हो इस शरीर से, क्योंकि तुमको ही क्या मिला है? वो पतित पावन बाप मिला है। इसकी याद से तुम पावन बनते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जाना तो है,
या तो इसी शरीर को पावन बनाओ, मन बुद्धि को पावन बनाओ, नहीं तो फिर विधियां भगवान के पास भी हैं, लेकिन जाना जरूर है। इतना फर्क है, जैसे वहां राव और रंक हैं, वैसे यहाँ राव और रंक बनते हैं। अच्छा, क्या फायदा हुआ? राव क्या होता है? राजा, और रंक प्रजा। जैसे यहाँ है वह सतयुग में भी होंगे, राजा भी होंगे तो रंक भी होंगे, लेकिन दुख शांति किसी के पास नहीं, कोई दुख शांति। अगर रंक भी है, प्रजा भी है, तो भरपूर, राजाएं तो भरपूर होते ही हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा पढ़ाई से? या तो तुम बनोगे राव और या बनोगे रंक। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब पुकारते थे, यह भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझा है। क्या समझा है सीढ़ी पर? तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान कैसे बनी, ये सीढ़ी पर समझा है। कौन से किस कोने में समझाया भाई? सीढ़ी पर, मेरे को तो कहीं नहीं दिखता। अब आत्मा क्या बोला? पावन कैसे बने, यह भी, ये सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। कहाँ समझाया? सीढ़ी पर। मुरली के महावाक्य हैं, कुछ भी बोल दो। कहाँ समझाया सीढ़ी पर? हाँ, नहीं समझाया, गलत छप गया होगा। सीढ़ी के बाजू में बैठी है, सीढ़ी बाजू में बैठी है, सीढ़ी के बाजू में बैठे हैं, वहां बैठे देख रहे हैं कब नंबर लगेगा है? अरे अब तुमको उल्टी सीढ़ी चढ़नी है। एकदम कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ एकदम तमो प्रधान और कहाँ एकदम सतो प्रधान। ये सीढ़ी के चित्र में देखो, कहाँ तुम थे और आज कहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से वहां जाना है, और इस जन्म का भी छोटा सा हिस्सा है। कितने वर्ष? 14 वर्ष में एकदम पट से और एकदम राव तक की चढ़ाई है। रंक से राव तक, ये सीढ़ी में तुमको अच्छे से भगवान ने बता दिया, पूरे चक्कर को देख लो। ऐसे तुमको अब उल्टी सीढ़ी चढ़नी। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ऐसे नहीं कि केवल योग 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 सीढ़ी चढ़नी है, बस लगे रहो दिन रात। साथ साथ दैवी गुण ना हो, योग तो है, इसके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। किस लिए? देवता बनने के लिए। योग से देवता ही तो बनेंगे, इसके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। बोलो, जितना दैवी गुण होंगे या आते जाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, ये भी ध्यान रखना। जितना जिसके बाद दिव्य गुण होते हैं उतना ही उसकी याद की यात्रा भी सहज होती है। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। कौन सा रजिस्टर है यहाँ पे? गुड स्टूडेंट, फिर बेस्ट स्टूडेंट, फिर गुड, बेटर और बेस्ट। 3 तरह के स्टूडेंट हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। किनका? हाँ, क्यों रजिस्टर अच्छा है उनका? क्यों अच्छा है उनका रजिस्टर? क्या विशेषता है उनकी? है? हाँ, अरे क्या विशेषता है सर्विसेबल स्टूडेंट का रजिस्टर अच्छा है? क्या है? रजिस्टर अच्छा कब होता है? सर्विसेबल तो सभी हैं। हाँ, ये याद का जो बैलेंस रखते हैं, कुछ भी कर्म करते करते योग युक्त होकर जो कर्म करते हैं, उनके लिए इशारा दिया, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं है। उछलते कौन है? जिनका रजिस्टर अच्छा होता है वो उछलते रहते हैं, छम छम करते रहते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, यह तो बहुतों को भूल जाता है।
जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। क्या कौन मिला अभी तुमको? बाप, वो ब्रह्मा मानो परम ब्रह्म। ब्रह्मा में कितने ब्रह्मा है? ढेर सारे ब्रह्मा है। कितने ब्रह्मा है? कम से कम 4 ब्रह्मा है। उसमें भी सबसे मुख्य ब्रह्म कौन? ब्रह्मा कौन? परम ब्रह्म। जबकि बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं और फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्राह्मणों की यह डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। डिनाइस्टी कब से कहां से शुरुआत होती है? नई दुनिया से हमारी डिनाइस्टी शुरू हो जाएगी। आपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। क्या अभी अपने को शूद्र नहीं समझ सकते? क्या हो गए? हम बदली हो गए। क्या बन गए? ब्राह्मण। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। क्या करो? धंधे में देना पड़ता है टाइम तो दो, लेकिन उसके बाद क्या करो? कहाँ बैठ जाओ? याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैच बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति का चित्र भी है। इसमें बैच में एक तरफ क्या है? लक्ष्मी नारायण। ये क्या है? ये है तुम्हारा लक्ष्य। दूसरी तरफ त्रिमूर्ति शिव बाबा, ये चित्र है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती। किस बात की? बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, याद बना ही रहता है। कोई को आदत नहीं पड़ती। भक्ति तो पूरी अब पूरी हुई। क्या भक्ति तो तुम्हारी कब? अब माना अब पूरी हुई। कब पूरी हुई? भक्ति तो तुम्हारी अब पूरी हुई। कब पूरी हुई? कब ज्ञान मिला? हाँ हाँ, अब ये भक्ति पूरी हुई। हाँ, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मनाभव। यह वही गीता एपिसोड है, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया। आदि में क्या है? क्या है आदि में? क्या बताया अभी? मन मनाभव। अंत में भी 18वां अध्याय भी क्या है? माना जब शुरुआत हुई थी यज्ञ की तब भी मन मनाभव था, और उसके रिजल्ट निकलेगी, बिना मन मनाभव के रिजल्ट निकल नहीं सकती। तो भक्ति मार्गों में जो दृष्टांत आदि हैं यह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। कोई कह सकता है? कोई सुनेगा ही नहीं, उठ के चले जाएंगे। कोई बैठे, महात्मा जी बोले चलो यहाँ वही बैठो जिनका देह भान में है, चलो यहाँ से बाहर है, कह सकता है ऐसे? लेकिन भगवान तुमको बाहर नहीं भेजता। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते, बैठे रहो बस, तो याद करते रहो, वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? हे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना अंतर है सोचो इन साधु सन्यासियों की पढ़ाई में और बाप की पढ़ाई में। पहली कंडीशन, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुम्हारे को यह शिक्षा बाप ही देते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। क्या हमारे द्वारा क्या हो रही है? सोचो, उस देवी देवता धर्म की स्थापना में ढेर के ढेर आते जाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो फाउंडेशन डाल रहे हैं, हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कितनी तकलीफ होती है उनको बेचारों को। जिनको आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालना है या उसको शुरुआत करनी है, सोचो मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? नहीं तो पूरी ब्राह्मणों की दुनिया सो रही है, खाओ पियो सो जाओ। सोचो
मेहनत किनको लग रही है? राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। क्या कौन सी लड़ाई है तुम्हारी? इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुम्हारी युद्ध कौन सी है जी? हाँ, तुम्हारी है अहिंसक युद्ध, योग बल की युद्ध है। अब बाप तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज ही नहीं, विकारों पर तुम जीत पा रहे हो, यह तुम जानते हो। हमने हूबहू कल पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं, है ना? कुछ नई बात नहीं कर रहे, हमको पहले भी भगवान ने चुना था। ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही डटे थे मैदान में, ऐसे ही मूंझते रहते थे, फिर वो खुश हो जाते, फिर मूंझ जाते, फिर खुश हो जाते। तो आफ्टर ऑल लास्ट में क्या हुआ? स्थापना हो ही गई। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। क्यों? तुम्हारे लिए पहले खत्म हो जाएगी, है? अरे अपने समय पे ही तो खत्म होगी पुरानी दुनिया। क्या कहा? हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमारे लिए क्या मतलब हुआ? हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमारे लिए, सबके लिए नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा यह नर्क। इतना नर्क दुखी हो जाए कि सुसाइड करें फिर भी जन्म लेना पड़े बेचारों को। क्या तुम्हारे लिए ये दुनिया खत्म होने वाली है? क्या मतलब? लो, ये नहीं मालूम है? आप मुए, मर गई दुनिया। तुमको ज्ञान से, मन बुद्धि से इस दुनिया को छोड़ना है। उनका छोड़ना मजबूरी है, हमारा मजबूरी नहीं। हमको समझ से छोड़ना है। हमारे लिए यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है, यहाँ वहां सोना ही सोना है। अभी अमृत वेले कर लो। अरे वो सोना नहीं, ही कितने खुश हो गए, शुक्र है कम से कम सोने को तो मिलेगा। है? सोचो आप, कितने सर के चेहरे खिल गए। भगवान भी कृपा करता है तुम्हारे ऊपर, है मालूम है? पूरा संगम युग ढंग से सो ही नहीं पाए बेचारे। अब जिसने सालों से अमृत वेला मिस नहीं किया, हमको देख लो, पूरा जीवन ही निकल गया, बचा ही क्या? है? अब वहां भी ना जाके सोए, वहां भी लगे रहो बेटा, है? इतना सोना होगा, उस सोने की कोई वैल्यू नहीं होगी। आज सोने की कितनी वैल्यू है? किसी को एक बिस्किट मिल जाए बस खा ही नहीं पाता बेचारा। है? वहां कोई वैल्यू नहीं, इतना सोना होगा। जो था वह फिर होगा, इसमें मूझने की कोई बात थोड़ी है। कोई नई बात है ना मूझने की बात है। ये कहाँ से आ जाएगा, हम तो कंगाल हैं, अचानक सोने से हम कैसे महलों बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भगवान तुमको स्वर्ग की स्थापना करके दे रहे हैं और फिर तुम मूंझो, शोभा देता है क्या? माया मच्छंद्र का खेल दिखाते हैं, ये लिखना जरूरी था क्या? ये लाइन जरूरी थी डालनी इनको। एक तरह से पूरी सच्चाई बता रहे हैं। देखो क्या सच्चाई बताई, जो था वह फिर होगा, इसमें मूझने की कोई बात नहीं। इसका मतलब आप सत्य बोल रहे हैं, वहां सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। अच्छा, अभी तो हीरे जवाहरात नहीं बोले, वो भी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या बोला? भरपूर सोना है। अगली लाइन, माया मच्छंद्र का खेल दिखाते हैं। ये लाइन लिखनी जरूरी थी क्या? क्यों लिखी ये लाइन? क्योंकि इनके जिनको ये स्वप्न दिखाए उनको देखना ही नहीं था, तो उनको कहा माया मच्छंद्र मना बुद्धि से ही देख लो जो देखना। ऐसा कछु नहीं है तुम्हारे लिए। जैसे माया मच्छंद्र का खेल होता है, वो पोटली में सोना भर जाता है, थोड़ी देर बाद जाके राख, उसको कहते हैं माया मच्छंद्र का खेल। है सोना, जैसे ही पोटली खोली तो क्या निकला? राख। तो उनके लिए राख निकली, सोना निकला। शरीर छोड़ छोड़ के चले गए, कहाँ क्या सोना। तो इसलिए एक लाइन और डाल दी, क्या कहा? माया मच्छंद्र का खेल है, तुम ऐसा नहीं कि सोना ही सोना, सोना ही सोना। हाँ होगा, जिनने अंत किया उसने सब किया। जो वो होंगे, इतने खुश नसीब होंगे, वो तपस्या करेंगे, उनके लिए भगवान के महावाक्य क्या है? पत्थर की लकीर है। ध्यान में सोने की ईंटें देखा किन्होंने? माया मच्छंद्र का खेल क्या करवाता है? ये क्या करते हैं? साक्षात्कार, संदेशी गई, ऐसे महल देखो, ये देखा वो देखा, माया मच्छंद्र का खेल। तो अभी तक जो भी उन्होंने देखा था कुछ हुआ? तो क्या हो गया? वो सब माया मच्छंद्र का खेल। तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, देखते ही रहो बस। तो उनको बेचारों को कितना कुछ दिखाया है, ऐसे खुश हो के बताते हैं, बस ये तो जाने ही वाली है। ये नहीं उनको मालूम था कि अभी एक शरीर छोड़ के फिर हम जन्म लेंगे, फिर ये प्रैक्टिकल होना।
उस वक्त ये नॉलेज थोड़ी थी ना, है ना। ये तो नॉलेज धीरे धीरे रिफाइन हो रही है, लेकिन उस वक्त बीज तो उसी वक्त डला है। जो बीज डला है वो अविनाशी है, वो बीज तो जा नहीं सकता ना। तुम बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ ला नहीं सकते। कोशिश भी करो कि बाबा आज मैंने इतना सुंदर देखा बैकुंठ, लेकिन तुम यहाँ ला नहीं सकते। वो तो जब तुम उस स्टेज में जाओगे तभी मिलेगा ना। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। अरे वाह, मजा आ गया, शुक्र है किसी को तो होती है। हम ही जन्म जन्मांतर तड़पते रहे, आना है तेरे पास जाना है, लाते मारी, राजा को भी ढंग से कभी कर पाए। लेकिन अब क्या बोला, कितना, ये तो अंडरलाइन करना चाहिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। भगवान को भी हमारे बिगर अच्छा नहीं लगता, जैसे आराम नहीं मिलता। अब जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं क्या, कब, जब देखते हैं कि अब अंतिम समय आ गया, बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चे पुकार रहे हैं अब मैं जाऊं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। क्या, जब कलयुगी अंतिम शूटिंग पीरियड आया, चौथी अवस्था आई, मुसलमानों के आक्रमण हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, तो कितने अत्याचार हुए। फिर उनसे जास्ती जुल्म ढाने के लिए कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। तो फिर बाबा को आतुरता हो गई कि अब मैं जाऊं, बहुत हो गया। बस ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। अभी क्या इंतजार कर रहे थे, हा? जब ड्रामा में समय होगा तब बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण का, जब उतरने का समय होता है तो कौन सा नाटक बना दिया उसका, विष्णु अवतरण का। लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं, ऐसे कोई चार भुजा वाला सड़ 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 करके नीचे आ जाए, वो उठा के हमको ले जाए, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा तो कोई नाटक होता नहीं। लेकिन कब दिखाते हैं, विष्णु अवतरण के समय क्या दिखाते हैं, भगवान का अवतरण। माना जब अंतिम समय भगवान आता है तो हमको कहाँ बिठा के ले जाता है, पालकी में बिठा के, हमको पलकों पे बिठा के वापस नई दुनिया में ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। क्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन वो कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत, हमारी बुद्धि तो और बढ़ती जा रही है। भगवान क्या कह रहे हैं, इनकी बुद्धि दिन प्रतिदिन खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, शिव की पूजा जो की जाती है उसको राम नहीं कहेंगे। क्या, एक रामराज, रामराज किसके द्वारा, रामराज में कौन होता है, रामचंद्र, और एक है राम बाप। तो शिव की पूजा कहो या राम बाप की पूजा कहो, तो शिव बाबा कहना शोभता है। क्या, उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। कहाँ ले जाता है तुमको, राम राज में। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी। बस मेरा काम केवल ऊपर ले जाना है, वहां से मेरा काम नहीं है। वहां से तुम्हारी आत्मा स्वतः ही संस्कार अनुसार कहाँ आ जाएगी, नई दुनिया में। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, कहाँ, नई दुनिया में जब तुम नीचे आओगे वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं देवताओं मिसल और साधारण मनुष्य मिसल मेरा जन्म नहीं होता, मैं तो प्रवेश करता हूं। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। कौन सा ज्ञान दिया,
इसने गति सदगति का ज्ञान दिया। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट पूरा। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। किसका? आधा कल्प कोई पार्ट नहीं है बाबा का, फिर भक्ति मार्ग में फिर पार्ट शुरू। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझाना और समझना तो सहज है, दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। यह बातें सब बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करें, है? इसका ये हकीकत नहीं है। ये क्या है? सब ये बनाई हुई हैं। तो बनाई हुई हैं है भी तो। गर्भ को क्या बताया है? उसको धर्मराजपुरी भी बताया। वहां अंजाम करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आए सब कुछ भूल जाते हैं। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। कहाँ के? गर्भ में तो सब जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। सतयुग त्रेता में गर्भ महल और द्वापर काल में बताते हैं गर्भ जेल। लेकिन जो जितनी पुण्य आत्मा है वो गर्भ में भी क्या है? कष्टदायी नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। है गर्भ जेल, लेकिन जितनी पुण्य आत्मा होती है, जैसे सुंदर संस्कार धारण करके शरीर छोड़ती है, वो संस्कार भी उसके साथ जाते हैं उसमें। इसलिए कोई कोई आत्मा गर्भ जेल के बावजूद भी उसको यातना की अनुभूति नहीं होती। इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति। तो आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं, क्या जन्म लिया और क्या बन गए? और पीछे उन्होंने संस्कार जो धारण किए। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। अब भी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। बाबा को अपने झुंड को ले जाना है, बाकी जो रहेंगे वो पिछाड़ी में, उनकी चिंता नहीं है। तुम तो वहीं अपने चक्कर लगाए, धीरे धीरे आते रहो। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वह स्वर्ग में पिछाड़ी में आवेंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ करावें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनावें। नंबर बार तो है ही, कहाँ राव कहाँ रंग। यह अविनाशी ज्ञान रत्न राजा बनाते हैं, अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। कितनी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि स्कूल है, पढ़ाई है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते स्तुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है। भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पार्ट है, कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तकदीर तो बाबा एक रस कराते हैं, तदबीर तो बाबा एक रस करवाते हैं। तदबीर माना बाबा ने श्रीमत दी है, कर्म करने की जो श्रीमत है वो तो एक सी दी है। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। तुम सब क्या हो? बाबा तुम्हारे लिए टीचर बनकर आए, तुम सबके लिए क्या बनते हो फिर? टीचर मास्टर। तो कोई को अहंकार रहता है तो घर में जाके पढ़ाएं।
एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहे कि यह ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों के संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो हैं, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। चुंबक कौन है? बाबा, शिव बाबा। सुई पे ऊपर जितनी कट तुम्हारी उतरी हुई है उतना वो स्वतः ही खींचता है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यहां भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। क्या कट साफ हुई तो पहला नंबर, बाद में फिर सेकंड और कम तो थर्ड। बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने कराई है क्या तुम्हारी सगाई? किससे? शिव के साथ। दलाल का चित्र, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। क्या? हाँ, तो याद भी शिव को ही करना है जिसके साथ सगाई कराई। दलाल के चित्र की भी जरूरत नहीं। हाँ, क्या हो गया? तुम्हारी सगाई हो गई, ओ मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? दलाल चलो आउट, अपनी दलाली लो। क्या दलाली मिल गई? हैं जी? क्या? सतयुग का प्रिंस मिला दलाल, इतनी इनसे मिलो। इतना बड़ा तुम्हारा वो ठेका उठाया दलाल ने बेचारे ने। है कहाँ तुम सजनिया, क्या हालत थी? वो कहाँ वो शिव बाबा साजन, इतनी बड़ी सगाई कराई और मिला क्या बेचारे को? हाँ, बादशाही। हाँ, दलाल को क्या मिल जाती है? बादशाह। अरे कार्य इतना बड़ा करेगा तो फिर बाकी दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, इनको भी दलाली मिल जाती है। और इसकी दलाली कब बढ़ती जाती है? लो है। अच्छा, जितनी सगाइयां करते उतनी दलाली बढ़ती जाती है। अरे जितनी तुमको आकर्षण बढ़ती जाती है उसकी, इसकी दलाली बढ़ती जाती है। जितना उस साजन के प्रति आकर्षण तुम्हारी बढ़ेगी तो समझो उतनी ही और दलाल को दलाली खूब परसेंटेज उसकी बढ़ती जाएगी। इसलिए तुमको संटा मारे और याद कर और याद कर। हाँ? बाबा भी कहते हैं कोई धन वाला धन दान करते तो परसेंटेज में मिलते हैं। हाँ? तुम तन से सेवा करते हो तो निरोगी कंचन का, मन से करोगे तो और करवाएगा तो परसेंटेज जाएगी नहीं जाएगी उसको दलाल को। तो सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं तो यह भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो, आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों के आशीर्वाद मिल जाती है, अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, क्या ज्यादा क्या निकलते हैं? गरीब। बाकी साहूकार में ये हिम्मत नहीं है कि एकदम लात मार के क्या बन जाएं? हाँ, फुल बैगर बन जाएं। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ कर दिया, सब कुछ दे दिया। ये कोई साधारण था क्या? कितना बड़ा साहूकार था, कितना नाम था उसका, कितना बड़ा बिजनेस था। सोचो, साधारण नहीं था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लात मारी नहीं रहा था। तो साहूकारों में कोटों में कोई, और गरीब अधिकांश। कछु है ही नहीं बेचारों का, लगे रहो मेरा बाबा मेरा बाबा। कितना बड़ा भाग्य पा लेते हैं।
कहते हैं हाथ जिनका ऐसे देने वाला, बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि कुछ, सब कुछ था तुम्हारा, पर्सनल था सब कुछ। कराची की बात है, अपनी मोटरें भी थी, अपने ही सब कुछ, अपनी बस भी थी, सोचो आप। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं। वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं, होगा नहीं तो क्या देगा क्या? तुम्हें 84 के चक्कर को अच्छी तरह से समझना और समझाना है। क्या तुमको कितना 84 के चक्कर अच्छी तरह समझना भी और दूसरों को समझाना भी है। किनको समझाना है? अंधो। 84 के चक्कर की बात है, तुमको 84 चक्कर अच्छे समझना भी और समझाना भी। किनको समझाना है? जिन्होंने 84 जन्म लिए उनको ही समझाओगे या 83 जन्म वालों को, 82 जन्म, 81 जन्म वालों को समझाओगे? हाँ, अच्छे से समझना है। मैं तुम्हारी यात्रा ऐसे ही नहीं कि जैसे त्रेता की सीढ़ी में पांव रखा हो गई खत्म, बस। ऐसे नहीं त्रेता के आदि में पांव रखा खत्म। अरे तुमने तो पूरा चक्कर लगाया, तुम्हारी तो पूरी ही आफत है। अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है ताकि वो मूंझ ना जाए। तो स्वर्ग तो कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ जाना चाहिए था स्वर्ग? त्रेता के उसको पांव रखा तो स्वर्ग आ जाना चाहिए था। तुम्हें अच्छे से समझ के पूरा 84 का चक्र उनको अच्छे से समझाना है। बाकी मेहनत है योग की, समझने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे तो फिर योग की मेहनत भी करेंगे। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो, नापास हुए तो चंद्रवंश में चले जाएंगे। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी, घबरा गए, अरे इतना ऊपर कौन जाएगा, और फिर कहाँ चले गए तुम? चंद्रवंश में चले गए। यह समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। क्या? चाहे तुम्हारा ब्राह्मणों का विश्व है, चाहे पूरा विश्व है, किससे? योग से बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। यह पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी यह अविनाशी कमाई तो साथ चली जाएगी। जो तो संस्कार धारण कर रहे हैं वो संस्कार तुम्हारे अविनाशी हैं। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को